Hello everyone, welcome to our channel Vedic Academy, the power of success. नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार। आप देख रहे हैं वैदिक एकेडमी द पावर ऑफ सक्सेस। तो आइए आज हम हिस्ट्री से रिलेटेड मगध के बारे में जानकारियां लेकर आए हैं। तो चलिए मगध के बारे में सीधे कुछ बात ना करते हुए सीधे पढ़ाई पे रुक करते हैं। तो हिस्ट्री में पढ़ाई में सबसे पहले जैसे राजा महाराजा, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर हुआ कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जैसे बीजेपी की सरकार है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। उसी प्रकार से पहले भी चला करता था, लेकिन पहले प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ करते थे, पहले हुआ करते थे राजा महाराजा। तो राजा महाराजा हुआ करते थे। तो सबसे पहला कौन सा वंश, मगध के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मगध यानी कि बिहार। तो मगध के बारे में सबसे पहले कौन सा राजा हुआ करता था, उसके बाद कौन राजा आया, उसके बाद कौन, हम डिटेल एक एक करके बताते चले जाएंगे। लेकिन पहले वीडियो में आइए बृहदत्त से स्टार्ट करते हैं। ऐसे इतिहास में कहा जाता है 90% किताब में यही दिया रखा है, हसीन मशूक़ा से स्टार्ट करता है, यानी कि हर एक वंश से स्टार्ट करता है हर किताब। कोई भी किताब 90% किताब। ऐसे अगर डिटेल में जाए तो बृहदत्त वंश से स्टार्ट करता है। तो बृहदत्त वंश क्या है? बृहदत्त वंश का संस्थापक मतलब क्या, जो पहला राजा बनाया था, अपने बदौलत बनाया था और अपने बदौलत बनाकर अपना साम्राज्य स्थापित किया था, उसे बोलते हैं संस्थापक। तो पहला संस्थापक बृहदत्त वंश का संस्थापक बृहदत्त वंश का संस्थापक बृहदत्त। उसका बेटा का नाम था जारासंध। ये भीम के साथ मल्ल युद्ध लड़ा था राजगीर में। मल्ल युद्ध लड़ा था कहाँ? राजगीर में। और इसका किला भी कहाँ है? राजगीर में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बृहदत्त का बेटा का नाम क्या है? जारासंध। इससे इंपॉर्टेंस यही आती है कि भीम के साथ इसने मल्ल युद्ध लड़ा था और उसके बाद इसका किला कहाँ पे है? राजगीर में है। तो बोलेगा जारासंध का किला कहाँ पे है? राजगीर में है। और अगला है इसका बेटा का नाम सहदेव। बृहदत्त का बेटा का नाम जारासंध का बेटा का नाम सहदेव और सहदेव का बेटा का नाम रुपंजय। और इस वंश से केवल इतना ही प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ये पूछा जाता है अगर ज्यादा डिटेल में अगर करा जाए तब इसमें कहेगा क्या? हसीन मशूक़ा, यानी सबसे पहला मगध का सबसे पहला राजा, सबसे पहला संस्थापक या सबसे पहला राजा मगध का बोला जाए, सबसे पहला, अगर बहुत इन डिटेल में जाए सबसे पहला बोले तब बोलेंगे बृहदत्त। ऐसे पहला अगर छोटा मोटा एग्जाम की तैयारी करें तो वहां हर एक वंश से स्टार्ट करता है। किस वंश से स्टार्ट करता है? हर एक वंश से। अगर ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन पूछ ले तब क्या करेंगे? बृहदत्त कहते हैं। यहाँ तो कोई आपत्ति? मुझे नहीं लगता है आपत्ति होगी यहाँ। अब सीधे चलते हैं हसीन मशूक़ा यानी कि हर एक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, ऐसे कर करके हम सभी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हसीन मशूक़ा में हा आ रहा है, इसीलिए हर एक वंश। तो सबसे पहला यहाँ पे मगध का राजा जो है, हर एक वंश का संस्थापक बिंबिसार करते हैं। हर एक वंश का संस्थापक किसे करते हैं? बिंबिसार को करते हैं। तो हर एक वंश का संस्थापक बिंबिसार है, जिसने किसे मारा? जिसने रुपंजय को मारा। किसको? रुपंजय को मारकर अपना सत्ता स्थापित करा। जैसे अभी इससे पहले कौन थे हम लोग के प्राइम मिनिस्टर? तो मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह को हराकर अब प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? तो अब बन गए हैं हम लोग प्रिय नरेंद्र मोदी जी। हमारे कौन प्रधानमंत्री बन गए? नरेंद्र मोदी। उसी प्रकार से बृहदत्त वंश चल रहा था। बृहदत्त के बाद जारासंध उसका बेटा राजा बना, उसके बाद सहदेव बना, सहदेव के बाद रुपंजय बना जो अयोग्य शासक था। और इसकी हत्या करके, इसकी हत्या किसने किया? बिंबिसार। इसकी हत्या बिंबिसार ने करके कौन सा वंश का स्थापना कर दिया? हर एक वंश का स्थापना कर दिया। कौन सा वंश का स्थापना कर दिया? हर एक वंश का स्थापना कर दिया। यहाँ पे बच्चे पूछते हैं कि बिंबिसार या बिंदुसार मौर्य वंश के काल में आते हैं, जो अशोक के पिता हुआ करते हैं। तो बिंदुसार मतलब पॉइंट सार, लेकिन ये है बिंबिसार। क्या है? बिंबिसार। तो हर एक वंश का संस्थापक बोला जाए तो कौन है? बिंबिसार। हर एक वंश का संस्थापक बिंबिसार। तो ये जो थे बिंबिसार ना, ये अपना देखिए यहाँ पे ये क्या है? ये भारत है, यहाँ मगध है। तो मगध है तो उस समय तो छोटा सा ये राजगीर है। यहाँ पे राजगीर पे अपना बिंबिसार अपने राजधानी बनाया था। जिस प्रकार से अभी की राजधानी नई दिल्ली है, उसी प्रकार से मगध का शुरुआती राजधानी कहाँ थी? राजगीर में थी। कहाँ थी? राजगीर में। जिस प्रकार से बात समझ लीजिए कि राजधानी अभी हम लोग कहाँ है? नई दिल्ली है, लेकिन पूरा नई दिल्ली है, लेकिन साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ है? झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ राजगीर था, यहाँ, लेकिन पूरा साम्राज्य इधर उधर फैला हुआ था मगध का। बात समझ में आ रहा है ना?
तो बिंबिसार थे, बिंबिसार ये थे हर्यक वंश के संस्थापक। बिंबिसार क्या थे? हर्यक वंश के संस्थापक। तो कोई भी राजा बनता है तो अपना साम्राज्य विस्तार करने लगता है, अपना साम्राज्य क्या करने लगता है? विस्तार करने लगता है। जिस प्रकार से देख लीजिए अभी मोदी जी अगर झारखंड चुनाव होगा, झारखंड चुनाव में बिजी हो जाते हैं, बिहार चुनाव होगा, बिहार चुनाव, अभी उत्तर प्रदेश चुनाव होने वाला है तो उत्तर प्रदेश चुनाव में बिजी हो जाएंगे और अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए, मतलब वहां से अपना अधिकारी चुन लेंगे, वहां पे जीतेंगे। बिहार में जीता है उन्होंने, फिर झारखंड में, ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं? अपने अपने क्षेत्र को बढ़ाते हैं, यानी सब जगह उनका सरकार फैलाते हैं। बात समझ में आ रहा ना? उसी प्रकार से बिंबिसार भी यही काम कर रहा था। तो बिंबिसार क्या कर रहा था? अपना क्षेत्र विस्तार करने में लगा हुआ था। किसमें लगा हुआ था? क्षेत्र विस्तार। ये क्षेत्र विस्तार कैसे करता था? ये बड़ी टैलेंटेड इंसान था, बहुत चतुर। ये क्षेत्र विस्तार कैसे करता था? ये देखता था कि जो छोटा मोटा राजा है और जो उसका बेटी है, जो छोटा मोटा राजा है और उसका बेटी है, और ऐसा लड़की को नहीं ढूंढता था, ऐसा लड़की को नहीं ढूंढता था जिसका भाई हो, ये ऐसा लड़की को ढूंढता था जिसका भाई ये नहीं। अब बात समझिए, बड़ी समझने वाला बात है। मान लीजिए आप कोई लड़की से शादी किए और उसका भाई नहीं है, तो वहां का संपत्ति किसका होगा? वहां की संपत्ति किसका होगा? जाहिर सी बात है आपका होगा। ये चतुर क्या करता था कि ऐसा लड़की खोजता था, छोटा मोटा कोई राजा खोजता था और राजा का ऐसा लड़की रहे जिसका कोई भाई ना हो, उसको नौवर्षा लड़की कहते हैं। कौन सा लड़की कहते हैं? नौवर्षा लड़की कहते थे। तो ये जाता था, एकदम खतरनाक डेमो देता था लड़की, एकदम खतरनाक डेमो। लड़की को डेमो से एकदम फट से एकदम आकर्षित हो जाती, इतना खतरनाक डेमो। जाके बोलता था कि तुम सा कोई दूसरा इस जमीन पे होगा तो रब से भी शिकायत होगी, और तुम सा कोई दूसरा इस जमीन पे होगा तो रब से भी शिकायत होगी, और तुम्हारे तरफ रूप किसी गैर का हो तो क्यामत से पहले भी क्यामत होगी। ऐसे ऐसे एकदम बढ़िया बढ़िया डायलॉग था। कोई लड़के, अरे बाप रे कितना चाहता है हमको, बाप रे करा नहीं है तो कोई है ही नहीं है। ले फट से वहां एक राजा को पटा लिया, वहां के लड़की को। अब उसको जैसे पटाया तो वो राजा क्या करेगा? वहां का अधीनता से, अब जो मेरा धन दौलत है, बेटी से बढ़ के किसी को भी मानता है, तो कहा अब मेरा जो धन दौलत है सब का देते हैं, इनके अधीन कर देते हैं। किनके अधीन? बिंबिसार के अधीन। तो धीरे धीरे ऐसे करके छोटा मोटा इधर का जो राजा था, छोटा मोटा राजा था, इसे क्या कर रहा था? इसका बेटी लोग को शादी करके, शादी करने के बाद फिर क्या कर रहा था? अपना साम्राज्य को विस्तार कर रहा था, साम्राज्य को विस्तार कर रहा था। और जब शादी करके ला रहा था तब उसके बाद बोलता था तो पहले एक दो और है, मैं ले बेटा और टेंशन, चल दो और है पहले से कर। तो फिर ऐसे से करके साम्राज्य, यानी कि अगर बोला जाए कि बिंबिसार अपना साम्राज्य कैसे स्थापित कर रहा था, तो साम्राज्य स्थापित कर वैवाहिक संबंध बना के। कैसा संबंध बना के? वैवाहिक संबंध बना के। फिर एक ही काम क्या करता था? छोटा मोटा जो राजा होता था, जिसके पास देखता ज्यादा शक्ति नहीं है, उससे जाता था लड़ाई करने। हम लोग तो यही करते हैं, जिसका पास ज्यादा शक्ति नहीं जाके लड़ाई कर लेता है, जिसका पास शक्ति रहता है धीरे साइड हो जाते हैं, मार दे तो बहुत खतरनाक हो। इसीलिए क्या करता है? ये करता है छोटा मोटा राजा जो शक्ति ज्यादा नहीं था, उससे जाके क्या करता था? लड़ाई करता था। अगर नौवर्षा लड़की तो पटा पटा के एकदम साम्राज्य विस्तार करिए रहा था, बहुत तगड़ा। उसी के बीच क्या होता है? अवंती का एक राजा होते हैं जिनका नाम होता है चंद्रप्रभोत। अवंती का राजा जिनका नाम क्या होता है? चंद्रप्रभोत। तो चंद्रप्रभोत को प्लीहा नाम का रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? प्लीहा नाम का रोग। अवंती यानी कि उस समय, अभी का मध्य प्रदेश, उस समय अवंती के नाम से जाना जाता था। तो उस समय क्या हो जाता था? चंद्रप्रभोत को क्या हो गया था कि प्लीहा नामक रोग, जो अभी जॉन्डिस है ना, जॉन्डिस, उस समय प्लीहा बड़ी खतरनाक रोग था। अब वो रोग जो हो जाता था ना, तो आदमी बोलता था एकदम बचबे नहीं करेगा। तो आया चंद्रप्रभोत का राजा था, चंद्रप्रभोत के सामने सब डॉक्टर आए, तो एकदम खतरनाक डॉक्टर बोला, जो है सबको बोला, एकदम कोई हाल पे ठीक करो हमको। तो किया अच्छा डॉक्टर की, एकदम तगड़ा उस समय के MBBS किया। बोला ए चाचा एक बात बोले, बोलका देखिए महाराज, अब कुछ दिन का मेहमान है, अच्छा से धन दौलत एकदम गरीब बांट दीजिए, कहे कि आप बचने वाला नहीं। तो दूसरे बोल क्या बात कर रहा है, इतना तगड़ा अभी राजा है, खाली पीले ना हो गया शरीर। अबरा कहा जाने कि बिलिरुबिन के कारण ना दिख पाए, पढ़े ना, बिलिरुबिन ना देखा जाए तो पीला हो जाता शरीर। तो बोला कि ना महाराज आप बचिएगा नहीं। तो उस समय इतना डेवलप नहीं हुआ था मेडिकल साइंस, तो महाराज आप बचिएगा नहीं। किसका हटा, ये डॉक्टर अच्छा नहीं था, कुछ एकदम कुछ बोल के चल जाता, निकल जाता है। तो महाराज बोल रहे थे तो आपको पटाख लग रहा है, बुढ़ा गए, निकलिए जाए तो क्या दिक्कत है। तो भगा इसको, भगा दिया।
फिर दूसरा डॉक्टर बोला, दूसरा एकदम बढ़िया, एक और बढ़िया डॉक्टर आया, उससे भी बढ़िया डॉक्टर गया, वो डॉक्टर वो भी बेचारे यही जवाब दे दे कि भैया ना, आप इस बार बचने वाला नहीं है। ये बेचारा पूरा टेंशन में गया, अब तो बड़े महान महान डॉक्टर को बुला लो। इसी बीच क्या होता है कि बिंबिसार को खबर लग जाता है, बिंबिसार क्या आता है, खबर लग जाता है कि अवंती का जो राजा है, अवंती का जो राजा है यानी कि चंद्र प्रबोध प्लीहा नामक रोग से क्या है, ग्रस्त है। प्लीहा नामक रोग से क्या है, ग्रस्त है। तो देखिए कि जो बड़ा बड़ा आदमी होता है ना, उसको दो चीज बहुत रहता है, दो चीज में समझ रहे हैं, एगो स्पेशल डॉक्टर, एगो स्पेशल वकील। स्पेशल डॉक्टर, स्पेशल हम लोग से नहीं, कहीं जाकर मेडिकल से ले लिया इसी से नहीं, वो लोग स्पेशल स्पेशल चीज रखता है। तो ये राजा था तो स्पेशल डॉक्टर रख लेता, जिसका नाम था जीवक। क्या नाम था, जीवक। ई का किया, बिहार से जीवक को भेजा कहाँ, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, अवंती को भेज दिया। बिहार से क्या भेज दिया, जीवक को अवंती में भेज दिया। जीवक को अवंती में भेजा तो जीवक क्या किया, चंद्र प्रबोध को वहां पे ठीक कर दिया। बिहारी आदमी कहीं कुछ मामला गड़बड़ तगड़ा कर देता है, ये क्या किया, जीवक जाके वहां पे चंद्र प्रबोध को ठीक कर देता है। अब जैसे चंद्र प्रबोध को ठीक किया, मान लीजिए आप किसी का जान बचा दिए, उससे बढ़ के अब मान लीजिए आपको कोई बोल रहा कि आप एकदम बचपे नहीं कीजिए, एकदम मर जाइएगा, एकदम अंतिम संस्कार में है, एकदम अंतिम काल में है, मर जाइएगा। अचानक कोई जाके बचा दे तो उसके लिए भगवान स्वरूप हो गया वो आदमी, उसका लिए वो आदमी भगवान स्वरूप हो गया। अब जैसे भगवान स्वरूप हो गया, इस चंद्र प्रबोध क्या किया कि महाराज बिंबिसार, हम आपका अधीनता स्वीकार करते हैं, यानी कि अब आप ये जो अवंती है ये मगध में मिला सकते हैं। अवंती किस में मिला सकते हैं, मगध में मिला सकते हैं। तो अरे महाराज हम तो इसी क्या बोलते हैं, मतलब इंसानियत के नाता भेज दिया, आप तो बड़ी ज्यादा ले लिए। ना ना महाराज आप ले लीजिए, हम कोई दिक्कत नहीं, मेरा साम्राज्य ले लिए। तो यहाँ से राजधानी, यहाँ तो राजकीय रहिए था राजधानी, और धीरे धीरे शादी उदी करके बढ़ाइए रहा था, नववर्षा लड़की ढूंढ के जिसका भाई भी ना हो, इसको बढ़ाइए रहा था। और धीरे से यहाँ से चंद्र प्रबोध भी मिला दिया कि जाइए आपका अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो अब मगध साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक बढ़ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बिंबिसार एक और था, एक और जीतना चाहता था राज, जिसका नाम है क्या चीज, ऊपरी राज। ऊपरी राज यहाँ पे एक था जिसे बिंबिसार क्या करना चाहता था, जीतना चाहता था, जिसका नाम था वैशाली। क्या नाम था, वैशाली। वैशाली को बेचारा जीतना चाहता था, गया भी, लड़ाई भी किया, लेकिन असफल होके आ गया। वहां चुरा उरा के आया, चुरा उरा के बड़ी टेंशन में से बैठा था, साला वैशाली में मार दे रहा एकदम, इधर शादी उदी करिए रहा। इसका बेटा था बिंबिसार का, क्या किया था, अब गया था वैशाली, अब वैशाली से लड़ाई चुरा उरा के आया था, पिटा उठा के। अब पिटा उठा के आइएगा तो घर में किसी कुर्सी में बैठ जाएगा तो साला मार दिया बड़ी तगड़ा। लाजवाब राजा है, घर में बोलियो नहीं सकते हैं, बोलिएगा तो एकदम सब लजाइए देगा, बात समझना रहा ना। तो बेचारा कुछ नहीं, कुर्सी में बैठा था, जहाँ सिंहासन में बैठता वहां बैठा था। इसका एक बेटा था अजात शत्रु, इसका बेटा का नाम क्या था, अजात शत्रु। वो लड़की पटेले था, वो लड़की पटेले था। तो लड़कियां बोले, ये बोल रहा कि चलो ना शादी कर लेते हैं ना, पापा बिंबिसार यहाँ का राजा है। तो बोले तोरा कैसे शादी कर लेंगे, ना राजा है ना तू कुछ है, कैसे शादी कर लेंगे, अभी रहते हैं पापा, अभी से बाबूजी तो शादी कर रहे तुम, तो तुमसे कैसे शादी कर लेंगे। तो अरे राजा हम बनिए जाएंगे, इसके बाद हम ही बनेंगे। ना 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 वो सब नहीं चलेगा, जब तक तुम राजा बनेगा नहीं तब तक हम शादी करेंगे। लड़की का बोले जब तक तुम राजा बनेगा नहीं तब तक हम शादी करेंगे। ये बेचारा इधर से टेंशन में जा, कौन, अजात शत्रु, पूरा टेंशन में इधर से साला ऐसे बोल दिए नहीं। अब इधर से बेचारा, इधर से बिंबिसार भी वैशाली से हार के आया था, पूरा टेंशन में था, टेंशन में बैठा था, यो पूरा टेंशन में। अब ये आया तो राजा के बगल में देखिए भाला वाला रखल रहता है, नहीं रहता ऐसे खड़ा रहता है, लेके भाला लेके खड़ा था। ये आया अजात शत्रु, वह महाराज आप खाली शादी कर रहे हैं, हाँ हमरा सदिया करे के मन है, हमरा सदिया कराइए कम से कम, एकदम परेशान के लिए। तो बोले कौन, बिंबिसार बोला कौन लड़की पसंद, बोलो अभी करा देते हैं। ना ना वैसे नहीं, हमको राजा बनाइए। वह बुढ़वा अभी हार के आ रहे, दिमाग मत खराब कर, राजा बना रहे, अभी तो काचे कुछ काबिलियत है रे। तो डांट दिया पूरे करके। अब डांट दिया तो उसका मूड गया सनक, हमारा डांट दिया, तो लिया भाला ले फट से बाबूजी को मार दिया। किसको मार दिया, बिंबिसार को। बिंबिसार के लोग खत्म, राम नाम सत्य। तो बिंबिसार गया क्या, मर गया। अब बिंबिसार मर गया तो मरते मरते बोला
कि बेटा जितना हम ये साम्राज्य स्थापित कर रहे थे ये हम तोरे ला कर रहे थे, एकदम अच्छा बड़ा साम्राज्य स्थापित करके हम तुमको देते, लेकिन तू तो एकदम बकलो का ने कौन लड़की के पास में आके हमारा मार देना। अब हम तो कैसे हम बढ़ा ही नहीं पाएंगे साम्राज्य। लेकिन एक मेरा इच्छा है काची वैशाली से हार गया था कि वैशाली को किसी तरह तुम जीत लेना। तुम तो हमको मार दिया, लेकिन देखिए माँ बाप बहुत अच्छा होता। माँ बाप जिंदगी में माँ बाप से बड़ा कोई नहीं। बाबूजी हर कष्ट सह के आपको अपना आपका सुख के लिए हर कष्ट सह लेंगे। तो बेचारा हर कष्ट सह रहा था, वैशाली से चुराइए का आया था इसी के लिए, ई का किया बाबू जी के मार दिया। तो बोला चलो हम तेरा लिए तो काम कर रहे थे, लेकिन अब मार दिया तब तो बचेंगे नहीं। तुम एक काम करना कि वैशाली को जीत लेना, वैशाली को क्या करना जीत लेना, और जीत के मगध में मिला देना। जीत किस किस में मिला देना, मगध में मिला देना। अब कितना तो ये तो बेटे था ना, तो प्यार और मोहब्बत के चक्कर में ये तो मार दिया था। तो एक बेचारा पूरा आंसू से पूरा लदबद हो गया, पूरा आंसू एकदम गिरने लगा। बोला कि बाबू जी आपको तो हम गलती से लड़कियां चक्कर मार दिए महाराज, हम तो एकदम नहीं माना था। मन में उसको बोले थे कि सदिया कल नहीं कर रही थी इसीलिए मार ली। फिर भी बाबू बोले कोई दिक्कत नहीं। बिमसार क्या बोला कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम क्या करना वैशाली को जीत लेना। किसको जीत लेना, वैशाली को जीत लेना। अरे यार वैशाली को जीत लेना। तो वैशाली को जैसे क्या करता है समझ लेता है कि पापा मेरे क्या बोले हैं, वैशाली को जीतने बोले हैं। अब वैशाली को जीतने बोले हैं तो दिमाग में लगा दिया था कुछ भी हो इनका अंतिम इच्छा जरूर पूरा करेंगे, इनका अंतिम इच्छा जरूर पूरा करेंगे। ई क्या किया, बिंबिसार के बाद राजा कौन बना, अजातशत्रु। अब बाबू पिता को मार दिया, इसीलिए इसको बोलते हैं पितृहंता। इसका नाम क्या हो गया, एक पितृहंता या कुनिक के नाम से जानते हैं। पिता को मार दिया इसीलिए पितृहंता या कुनिक के नाम से जानते हैं इसे। तो पिता को मार दिया था इसलिए पितृहंता कहते थे या कुनिक भी कहते थे। ये क्या किया कि राजगीर तो इसका राजधानी ये तब बिंबिसार बना किया था। तो बिंबिसार जो पहाड़ी इलाका, राजगीर जाइए ना पहाड़ी इलाका है, पूरा पहाड़ी इलाका। तो राजधानी वही बनता है जहां पूरा सेफ्टी हो, कोई आए जा ना सके। अगर आए भी तो पहले सूचना मिल जाए। मान लीजिए कोई आएगा हमला करने राजगीर में, तो पूरा पहाड़ से घिरा हुआ है। अब पहाड़ से आते आते तो बेचारा थक जाएगा, और थक जाएगा तो इधर जाके सेना वना पूरा मार देगा। इसीलिए ऐसा जगह राजधानी लोग चुनता था जहाँ पूर्ण रूप से सेफ्टी हो, जहाँ पहले हम किसी को हरा सके। इसीलिए राजगीर में लोग क्या किया था, राजधानी चुना था। लेकिन बिंबिसार का नजर ऐसा नहीं किया था ना कि जो पहाड़ है उसका किनारे किनारे कहीं गैप भी है, तो उस रास्ता से आराम से आदमी आ सकता है। तो ये वाला चीज उसके पास नहीं किया था, बिंबिसार के पास इस सूचना नहीं किया था। तो इस सूचना किसके पास गया, अजातशत्रु के पास। कि देखिए महाराज, तो आप लोग तो सेफ्टी सोच है ना राजगीर को कि पहाड़ी इधर से पार करके नहीं आएगा, ऐसा बात नहीं है। पहाड़ी पार करके आ सकता है। कैसे, तो बीच बीच में पहाड़ कटा हुआ है, वहां से एंट्री मार सकता है और खतरनाक युद्ध करके हरा सकता है। तो ऐसा बात है वहां। तो ई क्या किया, जो बीच बीच में पहाड़ के बीच में गैप था, वो गैप में क्या किया, ये किला बंदी करा दिया। क्या कर दिया, किला बंदी करा दिया। तो बोलेगा कि राजगीर में किला बंदी किसने कराया है, तो अजातशत्रु ने कराया। किसने कराया है, अजातशत्रु ने कराया। तो राजगीर में क्या कर दिया था, किला बंदी करा दिया था। क्या कर दिया था, किला बंदी करा दिया था। इसके बाद ही क्या करता है, इसको अपना बाबूजी का बतिया याद था, कि कुछ हो जाए बेटा, तुम तो हमको मार दिया, लेकिन वैशाली को जीत के आना है। लास्ट तक हमारा थुरल को हो, अभी थुर के आया है, अभी हम मारिए खा के आए थे, टेंशन में बैठे थे कि तू हमरा दोबारा मार दिया। तो ये क्या हो गया कि अजातशत्रु को एकदम याद था। ये क्या किया, अपना एक गुप्तचर भेजा। गुप्तचर मतलब समझ रहे हैं, जासूस। क्या भेजा, जासूस। अभी के जैसे रो एजेंट, गुप्तचर भेजा। तो जाओ वैशाली जिसका नाम था वर्षकार, गुप्तचर का नाम क्या था, वर्षकार। ये गया बेचारा यहाँ से मगध से कहाँ गया, वैशाली गया। कहाँ गया, वैशाली। अब वैशाली जाते के साथ ये देख रहा कौन कौन हथियार से पहले लड़ाई होगा, कौन हथियार पहले यूज करेगा, कौन हथियार महल के घुसने के बाद यूज करेगा, लड़ाई के लोग रूल रेगुलेशन कैसा है, सब चीज पता कर लिया कि इधर से घुसेंगे आराम से मार देंगे, कब सैनिक लोग खाना खाने जाता है, कब सैनिक लोग हंसी मजाक करता है, कब सैनिक लोग अपना बंदूक रख के काम करता है। इस सब तगड़ा जानकारी प्राप्त कर लिया। कौन प्राप्त कर लिया, वर्षकार। कौन प्राप्त कर लिया, वर्षकार। एकदम तगड़ा जानकारी प्राप्त कर लिया। तगड़ा जानकारी प्राप्त करने के बाद आया इसके अजातशत्रु के पास, महाराज इन लोग में बहुत तगड़ा एकदम सब चीज है।
तगड़ा तगड़ा क्या है, सब चीज है एकदम बड़ी बढ़िया बढ़िया है। तो ई का किया ना, दूगो हथियार, रथ मुसल और एक हथियार था कंटक शोधक। एक हथियार रथ मुसल और कंटक शोधक, दूगो हथियार का बिजोड़ प्रयोग किया। दो हथियार का क्या किया, बिजोड़ प्रयोग किया, रथ मुसल और कंटक शोधक। ई हथियार क्या कि दूगो हथियार अगर ला दिएगा ना, उन लोग ऐसी धराशाह कर देंगे। अब वैशाली हो जाएगा मगध का अधीन, वैशाली हो जाएगा किसका, मगध का अधीन। तो ठीक है, ये दूगो हथियार एकदम लाभ कोषाध्यक्ष से पूरा लिया, पैसा लेके दूगो खरीद लिया, खरीद के चल गया लड़ाई करने। अब मान लीजिए अब कोई है, राजा है, अब उसका सब जानकारियां धीरे धीरे कलेक्ट कर ली, सब जानकारी धीरे धीरे। मान लीजिए आप ही स्टूडेंट हैं और कोई बड़ी बढ़िया पढ़ने में तेज है, एकदम बीपीएससी निकाल रहा है, उस कौन किताबों से पढ़ता है, का कैसे नोट्स तैयारी किया, सब धीरे धीरे कलेक्ट कर लेंगे तो हम नहीं तैयार बन जाएंगे सब इंस्पेक्टर। बात समझा ना कि कैसे दिमाग लगाया है सब चीज। तो ई का किया था, धीरे धीरे जाके सब जासूसी से एकदम प्राप्त कर लिए थे, इधर से कैसे लड़ाई होगा, कब सैनिक लोग खाना पीना खाने जाएगा, सब चीज धीरे धीरे करके प्राप्त कर लिया था। अब जैसे प्राप्त किया था, इधर से क्या होता है, जाता अजातशत्रु मार के वैशाली को जीत लेता है। किसको जीत लेता है, वैशाली को जीत लेता है। तो ऊपर वाला राजा वैशाली को भी जीत लिया। अब धीरे धीरे मगध का साम्राज्य विस्तार होते जा रहा था। यहाँ पे इसका दादा अवंती को मिलेबे किए थे, यहाँ वैवाहिक संबंध बना के विस्तार करिए रहे थे। यहाँ पे क्या था, वर्षकार जाके वैशाली को भी जीत लिया, वर्षकार को भेजकर अजातशत्रु वैशाली को भी जीत लिया। यानी कि धीरे धीरे मगध का साम्राज्य विस्तार हो रहा था। क्या हो रहा था, विस्तार हो रहा था। इतना बेचारा अजातशत्रु अपना काम करिए रहा था, पिता के निर्देश अनुसार चलिए रहा था। इतना में इसका अजातशत्रु बेटा था उदयन। तो बाबू बोला गया है कि जैसन करनी वैसन भरनी। तो मारा इका अजातशत्रु किसको मार दिया था, बिंबिसार को। अजातशत्रु अपना किसका हत्या कर दिया था, अपने पिता का हत्या। तो बाबू आप पिता का हत्या कर दे तो आप बचिएगा, आपको भी तो कोई मारने वाला होगा। तो अजातशत्रु का बेटा था कौन, उदयन। अजातशत्रु का बेटा कौन था, उदयन। इहो अब बेचारा इहो लड़की फंसैले था। बेचारा शादी करने का मन। अब ई जाके अजातशत्रु को बोला कि एक बेचारा एक बार जाके बोला कि महाराज थोड़ा शादी कर दीजिएगा। अब बेचारा इसका दिमाग में ऐबे नहीं किया कि हम शादी के लिए मार दिए थे बाबूजी को, का पता हमारो बेटा शादी के लिए नहीं मार दे। इसको डांट के उदाहरण में भागे अब इतना छोटा है ये शादी कर रहे ले बेटा। ई गया आया उधर से गर्लफ्रेंड से मिलने के बाद आया, इहो मार दिया किसको, अपना बाप को। किसको, अजातशत्रु को। तो जैसन का वैसन भरनी। किसको, अजातशत्रु मार दिया था बिंबिसार को। अब अजातशत्रु किसको मार दिया था, अपने पिता बिंबिसार को। अजातशत्रु कौन मार दिया, इसका बेटा उदयन। कौन मार दिया, इसका बेटा उदयन मार दिया। अब धीरे धीरे उदयन इसको मार दिया। तो अब हर्यक वंश का राजा नया कौन बन गया, उदयन। कौन बन गया, उदयन। अब उदयन बन गया। अब उदयन क्या देखा कि देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मगध है, क्या है, राजगीर के मगध है। यहाँ अवंती को मिला लिया गया, वैशाली को भी मिला लिया गया। अब देख रहा है कि ऐसा जगह राजधानी बनाए कि पूर्ण रूप से सेफ्टी हो, ताकि वैशाली अब तो साम्राज्य पूरा विस्तार हो गया है, बहुत जगह से रास्ता मिल जाएगा। ई क्या किया, अपना राजधानी राजगीर से कहाँ लेके आ गया, पटना लेके आ गया। राजगीर से कहाँ लेके आ गया, पटना लेके आ गया। अब बोलिए पटना कैसे सेफ्टी है। तो पटना में देखिए इधर गंगा नदी है, सोन नदी है, ये सब नदी है। इधर से देखिएगा तो राजगीर पहाड़ा ले लेता, तो पूर्ण रूप से सेफ्टी को नजर आ रहा था पटना। तो उदयन क्या कर लिया, अपना राजधानी को कहाँ, राजगीर से कहाँ लेके आ गया, पटना। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि भैया बताइए हर्यक वंश का ऐसा कौन राजा था जो अपना राजधानी राजगीर से कहाँ लेके आ गया, पटना लेके आ गया। तो कौन लेके आया, उदयन, जो अपना बबुआ किसको मारा था, अजातशत्रु को मार दिया था। यहाँ तो कोई दिक्कत आशा करते हैं नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसका बेटा था नागदशक। उदयन बहुत चतुर था, देख रहा कि मेरा वंश में ऐसे चलते आ रहा है कि मेरा बाप मार दिया किसको, मेरा दादा को बिंबिसार को। हम अपना बाप को कौन मारा है, उदयन हम खुद मार दिए हैं। तो सब मार कहा रहा था, तो सब शादी करने के लिए मारा था। ये बड़ी चतुर था उदयन। ये अपना बेटवा से पूछते रहता था कि तोरा शादी करेला है तो एकदम पहले बोल देना, हम फटाक से कर देंगे, एकदम बोल देना। तो बोला ना बाबू ऐसे हम ना होगा,
तो अरे ना ना एकदम बोल देना, कहीं कि हमारे घर में पर्दा चलते आ रहा है, जिसको शादी करने का मन हो रहा बाप ना कर रहा फट से मार दे रहा है, जिसको शादी करने का मन हो रहा बाप ना कर रहा फट से मार दे रहा। अब तोरा शादी करना हो तो फट से बोलना एकदम हम तैयार हैं। अगर 14 साल 12 साल जब बोलेगा तब 9 साल में कर दे तो बोल तो ना अभी हम। तो नाग दशरथ थोड़ा सीधा साधा था, इसीलिए बकलोल भी था, बकलोल था इसीलिए अयोग्य शासक भी था। इसीलिए नाग दशरथ क्या है, हर एक वंश का अंतिम शासक है, ये अयोग्य शासक था, बकलोल शासक था। इसीलिए इसका हत्या कौन कर दिया, इसका सेनापति कौन, शिशुनाग। इसका सेनापति कौन था, शिशुनाग। ये क्या कर दिया, कुछ एकदम नाग दशरथ एकदम बकलोल कुछ पूछता था ना, ये अजी चलिए जंगल घूमने जाना, तो जंगल घूमने जा रहा में नाग दशरथ से पूछ रहा था कि जंगल घूमने जाए सेफ्टी रहेगा। अरे बकलो तो तू राजा है तो तोरा ना पता रह चाहिए सेफ्टी रहेगा कि नहीं रहेगा, तो सेफ्टी रहेगा और जाए कि नहीं। तो नाग दशरथ समझिए ना, ये एकदम लोल शासक है, क्या एकदम लोल शासक। शिशुनाग एक दिन आया, इधरे ऐसे घूम रहा था, नाग दशरथ अपना राजा गद्दी पे बैठने के लिए जा रहा, आया शिशुनाग उधर से आया, महाराज सुनिए ना। शिशुनाग सोचता था बड़ी पढ़ा लिखा अच्छा, कहीं सेनापति था ना, तो आया, हाँ शिशुनाग बोले, हाँ बोले का ले कड़ाक से मार दे हटक ले। नाग दशरथ को क्या कर दिया, शिशुनाग मार दिया। नाग दशरथ कौन मार दिया, शिशुनाग मार दिया। अब शिशुनाग मार दिया तो बताइए अब कौन वंश का स्थापना होगा, तो अब कौन वंश, हर एक वंश खत्म हो गया, तो कौन वंश का, शिशुनाग वंश का। इसी तरह पूरा मगध वाला में जो चलेगा ना, इसी तरह हर एक का सेनापति आएगा, सेनापति राजा को मारेगा वो राजा बन जाएगा, सेनापति आएगा राजा को मारेगा वो राजा बन जाएगा। एक जो है मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य का काल, उसमें क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य मारता है, उसका सेनापति नहीं मारता है, वो चाणक्य के मदद से मिलकर आगे बताएंगे। तो शिशुनाग किसको मार दिया, नाग दशरथ को मार दिया। अब नाग दशरथ को मार दिया तो वहां का राजा कौन बन गया, शिशुनाग। अब यहाँ पे कौन वंश का स्थापना हो गया, शिशुनाग वंश का। तो आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।